Hello everyone, welcome to the channel Mechanoreceptor. In this video, we are going to discuss about FET. So what is FET? It is field effect transistor. Basically, it is a three-terminal device. These are drain, source and gate. Alright, and I want to explain the difference between the two transistors, that is FET and VJT. First of all, there was a transistor that is VJT, and after that there is invention of the FET. So I want to explain the difference between the BJT and FET. BJT is the current control device and FET is the voltage controlled device. All right, so voltage controlled devices are better than the current controlled devices. So next one is BJT is the bipolar device. All right, bipolar device means there is the conduction of current due to two type of the charge carriers. दैट इज हमारे पास जो बीजेटी होता है वो जैसे ट्रांजिस्टर NPN और या फिर PNP. ऑलराइट, तो एक ही ट्रांजिस्टर में आपके पास जो करंट कैरियर्स होंगे वो दो टाइप के कैरियर्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी और होल्स भी. ऑलराइट, तो वो था हमारे पास बायपोलर. बट हमारे पास जो FET है, दिस इज यूनिपोलर डिवाइस. यहाँ पे जो करंट कंडक्शन होगी दैट इज ड्यू टू ओनली इधर इट इज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इट इज ऑफ होल्स. ऑलराइट, तो नेक्स्ट डिफरेंस इज कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन होगी वो लाइट वेटेड होगी. मीन्स ये क्या होगा, हमारे लिए इजीली पोर्टेबल होगा. नेक्स्ट डिफरेंस रहा है कि ये मोर टेम्परेचर स्टेबल है एज कंपेयर टू द VJT. सो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस वी आर प्रेफरिंग द FET rather than the BJT. Now let us move to the construction of the FET. FET consists of the three terminals: drain, gate and source. Alright, here we have a N channel FET. हमारे पास जो FET होते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर जो है वो दो टाइप के होते हैं, NPN और PNP, ऐसे ही FET जो है वो दो टाइप के होते हैं. एक होता है N channel FET और एक होता है हमारे पास P channel FET. तो वी कैन यूज वन. ठीक है, तो हम यहाँ पे जो N चैनल FET की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे स्टडी करेंगे हम. बाकी हमारे पास जो है वो वॉइस वर्किंग सेम ही रहेगी. जैसे N चैनल काम करता है वैसे ही P चैनल काम करेगा. ऑलराइट, तो आई विल एक्सप्लेन N चैनल FET. तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एक N चैनल होगा. ऑलराइट, N टाइप ऑफ मटेरियल को मैं पहले एक एज ए चैनल कंसिडर करूंगी, तो उसमें मैं P टाइप मटेरियल की वहां पे डिफ्यूजन कर रही हूँ. P टाइप मटेरियल, दीज आर द P टाइप मटेरियल. ऑलराइट, एंड N इज द एक्टिंग एज द चैनल बिटवीन द टू P टाइप मटेरियल. ऑलराइट, नाउ अब यहाँ पे मैंने ये मेटलिक कॉन्टैक्ट्स लगा रखे हैं, या फिर आप इसको कह सकते हो ओहमिक कॉन्टैक्ट्स. ओहमिक कॉन्टैक्ट्स जो क्यों लगाए जाते हैं, टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. जो भी हम यहाँ पे ये टर्मिनल्स यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, जैसे हमारे पास है गेट, ड्रेन और सोर्स, वो हमारे जो भी N चैनल FET है उसको किसके थ्रू कनेक्ट किया जाता है, ओहमिक कॉन्टैक्ट्स के थ्रू. ऑलराइट, तो यहाँ पे जो P टाइप मटेरियल है, दोनों के दोनों, इन दोनों को कॉमन टर्मिनल कनेक्ट करके, जैसे यहाँ से इस चीज को कॉमन कनेक्ट किया है. ठीक है, यहाँ से दोनों के दोनों P टाइप मटेरियल को कॉमन कनेक्ट कर दिया. उसके बाद उसको किसके साथ कनेक्ट किया जाता है, गेट के साथ. ऑलराइट, और यहाँ पे जो टॉप ऑफ दी N चैनल है, जो टॉप एंड है, उसको कनेक्ट किया जाता है ड्रेन के साथ, और जो बॉटम एंड है N चैनल का उसको कनेक्ट किया जाता है सोर्स के साथ. तो लेट मी एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. सपोज एक हमारे पास वाटर टैप है. वाटर टैप, यहाँ से जो आपके पास वाटर फ्लो कर रहा है. ऑलराइट, तो ये हमारे पास जो है एक सिंक एरिया है जहाँ पे वाटर जो है वो आके सिंक करेगा, ड्रेन करेगा. ऑलराइट, तो अब मैं इसको अगर एक्सप्लेन करूँ, जो मैं इसके जो भी पैरामीटर्स होंगे उसको एक्सप्लेन करूँगी विद कंपेयर करूँगी FET के साथ. अब देखो, यहाँ पे जो एक सोर्स ऑफ वाटर है वो एज ए सोर्स का काम करेगा, मतलब जो यहाँ पे टैप होगा वो एज ए सोर्स रहेगा. ऑलराइट, और यहाँ पे जो पानी आके गिर रहा है यहाँ पे ये काम करेगा, एज ए ड्रेन का काम करेगा. ऑलराइट, और यहाँ पे ये क्या है, फ्लो ऑफ वाटर.
फ्लो ऑफ वाटर जो है वो क्या रहेगा यहाँ पे, मैं एफईटी के साथ अगर इसको कंपेयर करूं तो फ्लो ऑफ वाटर इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑलराइट। बट अब यहाँ पे सपोज मैंने एक वाल्व भी लगा रखा है जो आपके पानी के फ्लो को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो जो वो वाल्व होगा यहाँ पे वो एज ए क्या एक्ट करेगा, एज गेट, ऑलराइट। तो यहाँ पे इस वाटर टैप के एग्जांपल से मैं आपको यहाँ पे इजीली एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि जो तो हमारे पास सोर्स ऑफ वाटर होगा, ठीक है, वो एज ए सोर्स काम करेगा, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या रहेगा, बॉटम और एंड ऑफ द एन चैनल, ये क्या है हमारे पास, सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। और वो ड्रेन कहाँ कर रहा है, जाके एट ड्रेन टर्मिनल, ठीक है। तो वो क्या है हमारे पास, टॉप एंड ऑफ द एन चैनल, ऑलराइट। और हमारे पास एक गेट टर्मिनल है जो कि क्या कंट्रोल करेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करेगा, ऑलराइट। सो आई थिंक इस चीज़ से आपको एक्सप्लेन हो गया होगा कि किस तरह से जो है ड्रेन, सोर्स और गेट जो है वो अपना रोल जो है वो वहाँ पे प्ले करते हैं इन द एफईटी, ऑलराइट। तो अब अगर मैं बात करूँ यहाँ से, ये तो थी इसकी कंस्ट्रक्शन के बाद अब हम इसके डायरेक्टली ऑपरेशन पे जाएंगे। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बाइसिंग भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बाइसिंग इसको कैसे प्रोवाइड करी है। गेट और सोर्स को कॉमनली कनेक्ट करके हमारे पास यहाँ पे एक वोल्टेज प्रोवाइड करी जाती है, दैट इज VGS, ऑलराइट। ये VGS वोल्टेज प्रोवाइड करी जाएगी इसको, और एक अनदर यहाँ पे बाइसिंग प्रोवाइड करी जाती है, दैट इज VDS, ऑलराइट। ड्रेन और सोर्स को कॉमनली कनेक्ट करके यहाँ पे एक वोल्टेज प्रोवाइड करी जाएगी, दैट इज VDS, ऑलराइट। तो ये तो रहा यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन। अब इसके अंदर एक, जैसे ये एन चैनल मटेरियल है और ये पी टाइप है दोनों। तो आपको पता है कि जब पी और एन को डिफ्यूज करवाया जाता है तो वहाँ पे एक जंक्शन एरिया बनता है, ऑलराइट। ये पी टाइप मटेरियल है और ये एन टाइप मटेरियल है। तो आपको पता है कि जब पी टाइप मटेरियल एन टाइप मटेरियल के साथ कंबाइन करता है तो वहाँ पे वो क्या बनाता है, पी एन जंक्शन डायोड बनाता है, ऑलराइट। तो पी टाइप और एन टाइप मटेरियल की डिफ्यूजन के बाद वहां पे जंक्शन एरिया पे क्या बनती है, एक डिप्लीशन लेयर बनती है, ऑलराइट। दैट इज ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स, ठीक है। ये आपको आई थिंक सो आप यहाँ पे वीडियो यहाँ पे देख सकते हो हमारे चैनल पे। मैंने पी एन जंक्शन जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, ऑलराइट। तो पीएन जंक्शन के अंदर जो जंक्शन एरिया पे वहाँ पे क्या बनेगी, डिप्लीशन लेयर। तो ये जो यहाँ पे शेडेड पोर्शन है ये क्या है, यहाँ पे पीएन जंक्शन के जो यहाँ पे दो पीएन जंक्शन बन रहे हैं तो ये उनकी क्या है, डिप्लीशन लेयर। दीज आर द डिप्लीशन लेयर। सो जो अभी तो जब तक मैं इसको वॉइसिंग प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ, जब तक अभी ये ओपन है, ना तो मैंने VGS प्रोवाइड कर रखा है ना तो मैंने VDS प्रोवाइड कर रखा है, तब हमारे पास ये जो डिप्लीशन लेयर होगी तो वो नॉर्मली जो एक अनवाइस्ड पीएन जंक्शन डायोड में डिप्लीशन लेयर जितनी थिकनेस होती है उतनी ही होगी। आई थिंक सो इट इज़ 10⁻⁻⁶ माइक्रोमीटर। तो ये डिप्लीशन लेयर की थिकनेस एक अनवाइस्ड पीएन जंक्शन डायोड के इक्वल रहेगी, ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट आई एम गोइंग टू द वर्किंग ऑफ द एफईटी। अब किस तरह से उसका ऑपरेशन रहेगा, वर्किंग रहेगी, वो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। देखो इसमें पहले हम वर्किंग में पहली कंडीशन ये लेके चलेंगे कि इफ वी प्रोवाइड VGS इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे VGS को पहले 0 मान के चलूँगी, ऑलराइट, और जो VDS है उसको मैं लेके चलूँगी ग्रेटर देन 0 के, राइट। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ। पहले अगर आपको VGS को इक्वल टू 0 सेट करना है, VGS को 0 सेट करना है, इट मीन्स आप क्या करो कि यहाँ से VGS को शॉर्ट सर्किट कर दो। शॉर्ट सर्किट मीन्स वहाँ पे वोल्टेज कितनी रहेगी, 0, और आप उसको ग्राउंड भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो VGS जो है वो मैंने 0 के इक्वल वहाँ पे प्रोवाइड कर दी। तो यहाँ पे गेट भी 0 पोटेंशियल पे होगा और जो सोर्स होगा वो भी 0 पोटेंशियल पे होगा, ऑलराइट। बट जो VDS है वो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल दे रखा है, मींस VDS की जो वैल्यू रहेगी वो ग्रेटर देन 0 रहेगी। तो यहाँ पे जो एक पोटेंशियल है वो पॉजिटिव पोटेंशियल मैंने प्रोवाइड कर दिया एट द एन चैनल। ड्रेन पे मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया।
ऑलराइट, तो होगा क्या, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करने स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन। ऑलराइट, जैसे ही यहाँ रिवर्स वाइज मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करी, रिवर्स वाइज ये पॉजिटिव पोटेंशियल जो है वो एन चैनल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ऑलराइट, तो यहाँ से जो एन चैनल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे एज वी आर इंक्रीजिंग द VDS वैल्यू। ऑलराइट, बट उस टाइम पे आपको पता है कि जो BGS की वैल्यू होगी वो जीरो होगी, गेट और सोर्स पे जीरो पोटेंशियल होगा, बट ये जो ड्रेन का पॉजिटिव पोटेंशियल है ये इसको इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चैनल में से मूव करना स्टार्ट कर देंगे टुवर्ड्स द ड्रेन। और यहाँ से अगर जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है बट ड्रेन करंट यहाँ से जो है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ID। ऑलराइट, तो जैसे जैसे अब मैंने सपोज यहाँ पे मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स में भी इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। देखो, अगर आपने क्या पहले कंसिडर करा था, VGS इज इक्वल टू 0 वोल्ट, ये इस कर्व की मैं बात कर रही हूँ। ऑलराइट, जब मैंने VGS इक्वल टू क्या माना था, 0 वोल्ट, इस टाइम पे क्या होगा, आपके पास पहले तो जैसे VDS आप इंक्रीज कर रहे हो धीरे धीरे। ऑलराइट, ये जो कर्व है वो इस तरह से जा रही है, VGS आप इंक्रीज कर रहे हो और आपका उसके कॉरस्पॉन्डिंग जैसे जैसे VGS इंक्रीज हो रही है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका ID करंट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। ऑलराइट, तो धीरे धीरे वो इंक्रीज करेगा। अब ये जो रीजन है ये कौन सा रीजन होगा, ओहमिक रीजन। ओहमिक रीजन में क्या होता है, ओहमिक रीजन में क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज करते जाओगे एक कंडक्टर में करंट फ्लो करता जाएगा, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V रहेगा इन दिस रीजन। जैसे करंट वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे करंट इंक्रीज करता जाएगा और लास्ट में आके ID जो है वो एक मैक्स वैल्यू जो है वो अटेन कर लेगा। मैक्स वैल्यू वो कितनी वैल्यू रहेगी, IDSS। अब इसका मतलब क्या है, IDSS क्या होता है, ड्रेन सोर्स सैचुरेटिंग वैल्यू। करंट की ऐसी वैल्यू जो ड्रेन सोर्स IDS की सैचुरेटिंग वैल्यू होती है ये, और वो हम यहाँ पे मैं आपको डायग्राम में शो कर सकती हूँ, दैट इज इक्वल टू 8 मिली एम्पियर। अगर इस केस में पिंच ऑफ वोल्टेज क्या है, पिंच ऑफ वोल्टेज भी मैं आपको बताऊंगी क्या होती है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चीज देखो, यहाँ पे जो IDSS की वैल्यू है यहाँ पे मैक्स वैल्यू कितनी रही है, 8 मिली एम्पियर। ऑलराइट, तो ये वैल्यू मैक्स होगी, इसके बाद वो इंक्रीज करना बंद कर देगी। इंक्रीज करना क्या कर देगी, स्टॉप कर देगी। वो क्यों करेगी, देखो जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करा है कि ये जो डिप्लीशन लेयर है, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ मूव कर रहे हो आपकी जो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इस तरह से मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देती हूँ ये चीज़, ठीक है। ये P चैनल है, ये भी P चैनल है और इनसाइड क्या है, N चैनल। तो यहाँ से पाथ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए बन चुका है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। बट होगा क्या, जैसे जैसे आप मूव करते जाओगे टू द टॉप ऑफ द चैनल, आपके पास जो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस है वो इंक्रीज करती जाएगी। सॉरी, ये हमारे पास सर्कल बन गया। तो इस तरह से आपकी जो थिकनेस है कर्व की, डिप्लीशन लेयर की, वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। जैसे आपको यहाँ पे भी इसी तरह की शेप बना रखी है कि एट द लोअर एंड पे तो काफ़ी यहाँ पे पाथ प्रोवाइडेड है, बट जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ मूव करते जाओगे यहाँ पे आपका जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए पाथ रहेगा वो क्या होता जाएगा, नैरोअर होता जाएगा। वो क्यों होगा, आई विल एक्सप्लेन। देखो जैसे अब देखो यहाँ पे जो आपका गेट था वो 0 पोटेंशियल पे था और जो सोर्स है इसके अकॉर्डिंग वो भी क्या है, 0 पोटेंशियल पे। तो अगर आपका लोअर एंड 0 पोटेंशियल पे है उस टाइम पे तो आपकी जो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस है वो अनबायस्ड डायोड के ही इक्वल होगी, अनबायस्ड डायोड, ठीक है। तो वो सिंपली जितनी भी नॉर्मल एक थिकनेस होती है उतनी रहेगी। बट आपने टॉप एंड पे ड्रेन को किस पोटेंशियल के साथ प्रोवाइड करा है, रिवर्स पोटेंशियल के साथ। आप वहां पे टॉप एंड पे कौन सी बाइसिंग दे रहे हो, एन चैनल को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करा है, दैट मीन्स वहां पे आपने कौन सी बाइसिंग प्रोवाइड कर रखी है, रिवर्स बाइसिंग। तो एज यू नो दैट if we are increasing reverse biasing in case of the PN junction diode, then depletion layer will increase। तो जो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है एज यू आर इंक्रीजिंग योर रिवर्स बायसिंग।
जैसे जैसे आप रिवर्स वाइज प्रोवाइड करते जाओगे आपकी जो थिकनेस है वो इंक्रीज होती जाएगी, किसकी, डिप्लीशन लेयर की। तो जो टॉप एंड है एन चैनल का वो मोर एंड मोर रिवर्स बाइस्ड है, तो वहाँ पे उसकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा होती जाएगी डिप्लीशन लेयर की। तो दोनों तरफ से थिकनेस जो है वो इंक्रीज हो रही है, ऑलराइट, इस तरह से इंक्रीज हो रही है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे दोनों की दोनों डिप्लीशन लेयर जो है वो एक दूसरे के साथ क्या कर जाएंगी, टच कर जाएंगी, ऑलराइट। तो वो जब वो टच कर गई दैट मीन्स आपका जो पाथ है वो खत्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है, किसके लिए, फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, जिसके कारण आईडी करंट क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। अब अगर वो पाथ ही उसने खत्म कर दिया डिप्लीशन लेयर ने, दैट मीन्स आपका जो करंट है वो क्या हो गया, पिंच ऑफ हो गया, फिनिश हो गया, मतलब जो एक टाइम पे वो स्टॉप हो गया। तो दैट वोल्टेज, उस वोल्टेज पे, ऐसी वोल्टेज जब आपके पास जो डिप्लीशन लेयर है दोनों की दोनों टच कर जाती हैं और यू कैन कॉल इट पिंच ऑफ हो जाती हैं, दैट इज कॉल्ड पिंच ऑफ वोल्टेज, दैट इज डिनोटेड बाय Vp। तो यही वोल्टेज की मैं बात कर रही थी कि इस केस में पिंच ऑफ वोल्टेज कितनी है हमारे पास, 4 वोल्ट, ठीक है। Vp की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 वोल्ट। और ये जो है एन चैनल के केस में आप पॉजिटिव वाइज प्रोवाइड करोगे, ठीक है। और अगर आप देते हो पी चैनल तो उसमें नेगेटिव वाइज प्रोवाइड करोगे। तो जैसे आप यहाँ से VGS जो है वो देखो 0 वोल्ट पे आपका, जैसे ही इस पॉइंट पे कितनी वोल्टेज पे आएगी पिंच ऑफ वोल्टेज, 4 वोल्ट पे। तो 4 वोल्ट पे आपका जो ID है वो मैक्स करंट जो है वो अटेन कर चुका है, दैट इज 8 मिली एम्पियर, और उसको मैंने क्या नाम दिया यहाँ पे, IDSS, ठीक है। तो IDSS को अटेन करने के बाद आपका जो पिंच ऑफ हो गया, उसके बाद जो आपका ID करंट है वो इंक्रीज करना स्टॉप कर देता है, ऑलराइट, स्टॉप कर देगा। दैट मीन्स वहां पे वो एक कांस्टेंट वैल्यू शो करेगा, जो कि यहाँ पे एक लीनियर लाइन के साथ आपको रिप्रेजेंट कर चुके हैं हम, ठीक है। तो इस रीजन को आप क्या बोलोगे, सैचुरेटिंग रीजन, और यू कैन कॉल इट द एक्टिव रीजन, या फिर जैसे यहाँ पे बोल रखा है पिंच ऑफ रीजन बोलेंगे या फिर बोलेंगे एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन इसको इसलिए बोला है क्योंकि इस टाइम पे वो करंट, कांस्टेंट करंट शो करता है, मतलब इस टाइम पे आप अगर एम्प्लीफिकेशन करनी हो थ्रू द FET तो इसी रीजन में एम्प्लीफिकेशन होती है, ऑलराइट। और ये जो रीजन होता है ये सैचुरेटिंग रीजन होता है, इसको ओहमिक रीजन भी बोल सकते हो, बट ये एक्चुअल में कौन सा रीजन होता है, सैचुरेशन रीजन, ऑलराइट। और जो आपके पास बाकी BJT में 3 तरह के रीजन्स होते हैं, हम यहाँ पे 2 टाइप के रीजन्स पढ़ेंगे, एक ओहमिक रीजन और एक एक्टिव रीजन, ठीक है। ये रहेगा हमारे पास एक्टिव रीजन में हमारे पास करंट जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू को अटेन कर लेता है, और ये जो रीजन है ये आपके पास ब्रेक डाउन रीजन है, जब आपका जो भी ट्रांजिस्टर है वो क्या कर जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन कब होता है, जब आप बहुत एक लिमिट से ज़्यादा आप उसको वोल्टेज प्रोवाइड कर देते हो, देन आपका जो FET है वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। नाउ अब एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि जैसे हमने BGS इज इक्वल टू 0 वोल्ट की तो बात कर ली, ऑलराइट। अब मैं बात करूंगी सेकेंड कंडीशन हमने वहां पे क्या अप्लाई करी है कि अगर आप VGS की वैल्यू को माइनस में देना स्टार्ट कर दोगे, VGS की वैल्यू सपोज जो इसकी वैल्यू है वो हम नेगेटिव देना स्टार्ट कर दें, VGS इसको लेस देन 0, ठीक है, और बाकी जो VDS की वैल्यू थी उसको तो हम ग्रेटर देन 0 ही रखेंगे, ठीक है। तो ये 2 कंडीशंस अब हम उस पर अप्लाई करेंगे। सो लेट मी एक्सप्लेन। होगा क्या, देखो जब आपने VGS की वैल्यू नेगेटिव देना स्टार्ट कर दी, सपोज आपने -1 वोल्ट दी है, तो -1 वोल्ट यहाँ पे क्या होगा, देखो ये जो है वो गेट जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे आ गया। नेगेटिव पोटेंशियल होने के कारण ये क्या करेगा, जो आपके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब या फिर आप कह सकते हो कि जो पिंच ऑफ रीजन्स हैं, पिंच ऑफ रीजन जो है वो पहले ही अटेन हो जाएगा एज कंपेयर टू VGS इज इक्वल टू 0 वोल्ट, ऑलराइट। मतलब आपका जो ID पहले सैचुरेट होके एक मैक्स वैल्यू 8 मिली एम्पियर पे सैचुरेट हो रहा था, अब VGS अगर मैंने नेगेटिव में देना स्टार्ट कर दिया तो उस टाइम पे जो आपकी सैचुरेशन वैल्यू है वो 4 मिली एम्पियर ही रह जाएगी, ऑलराइट। मतलब आपका पिंच ऑफ पहले ही हो जाएगा, आपका कर्व जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पहले, मतलब जैसे
होगा क्या, जैसे आप इसको -1 वोल्ट दे रहे हो, ऑलराइट, और ये जो आपके पास इसको आप दे रहे हो पॉजिटिव बायस, तो जो आप इसको भी आप क्या प्रोवाइड कर दोगे, रिवर्स बायसिंग प्रोवाइड कर दोगे। जो पी रीजन है ये भी आपके रिवर्स बायसिंग पे जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो जितनी आप पहले लोअर जो एंड था, लोअर एंड जो था वो 0 बाइस पे था, अब वो रिवर्स बाइस पे आ चुका है। तो रिवर्स बाइस पे आने से जो लोअर एंड है उसकी डिप्लीशन लेयर भी पहले ही इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी एज कंपेयर टू द टॉप। टॉप पे तो वो होगी ही, बट अब हमने जो VGS को जब मैंने नेगेटिव देना स्टार्ट कर दिया तो गेट जो टर्मिनल है वो भी क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा, क्योंकि ये पी रीजन है, पी रीजन को आपने गेट एक नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर है वो लोअर एंड पे ही इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगी। तो वो क्या करेगी, डिप्लीशन लेयर नीचे मतलब स्टार्टिंग में ही वो पिंच ऑफ करना स्टार्ट कर देगी। तो पिंच ऑफ अगर उस वोल्टेज से पहले ही हो जाता है तो दैट मीन्स आपका जो सैचुरेटिंग करंट है एज कंपेयर टू द प्रीवियस केस वो पहले ही कम वैल्यू में ही क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। तो उस टाइम पे हमारी जो सैचुरेटिंग वैल्यू है वो कम होगी। ऐसे ही अगर हम -2 वोल्ट दे दें तो और रिवर्स बायस हो जाएगा, आपका जो बॉटम एंड है तो उससे पहले ही पिंच ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर हम VGS की वैल्यू को -4 वोल्ट सेट कर दें जो कि आपकी क्या थी, पिंच ऑफ वोल्टेज, तो ये एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पे आपका जो FET है वो ID करंट उस टाइम पे पूरा का पूरा क्या कर देगा, 0 कर देगा। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि ये जो कर्व है आपकी -4 वोल्ट, ठीक है, ये 3 वोल्ट है, ये लास्ट की एक ये जो कर्व है आपकी ये अलोंग द एक्स एक्सिस ही है। ये कर्व कौन सी है, जब आपके पास VGS की वैल्यू कितनी है, -4 वोल्ट। पिंच ऑफ वोल्टेज, पिंच ऑफ मतलब होना कि पूरी की पूरी तरह जो आपका ड्रेन करंट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस टाइम पे आपका जो FET है वो एक ऑफ स्टेट में ही रहेगा। Alright, so that was the explanation of the characteristics of the FET, field effect transistors. So I explained thoroughly the construction, working and characteristics of the field effect transistors. So if you like the video then please subscribe our channel and share this video with your friends also, and don't forget to press the bell icon so that you can update with my new videos. So thank you so much for watching my video.